कर्रेगुटा में तिरंगा, नक्सलियों के गढ़ से तिरंगे की शान तक। जी हाँ, एक पहाड़ी, घना जंगल, चारों तरफ बारूद और बारूदी सुरंगों और गोलियों का खौफ। जहाँ कभी नक्सलियों का ऐसा दबदबा था कि प्रशासन और आम लोगों की पहुंच भी काफी मुश्किल थी। जहाँ तिरंगा फहराना तो दूर, सुरक्षा बलों के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना भी मौत को दावत देने जैसा था। आज उसी कर्रेगुटा की पहाड़ी पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज़ादी के 80वें साल में ये सिर्फ एक झंडा फहराने की तस्वीर नहीं है, ये उस बदलाव की तस्वीर है जिसकी कहानी छत्तीसगढ़ के बस्तर ने दशकों तक खून, संघर्ष और बलिदान के बीच लिखी है। जिस कर्रेगुटा को कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, आज वही जगह भारत के तिरंगे की पहचान बन रही है। और इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कर्रेगुटा में आज तिरंगा क्यों फहराया गया, बड़ा सवाल ये है कि आखिर कर्रेगुटा इतना महत्वपूर्ण क्यों था। नक्सलियों ने इस इलाके को अपना किला कैसे बनाया और फिर ऐसा क्या बदला कि जिस पहाड़ी तक पहुंचना कभी बेहद मुश्किल था, आज वहां तिरंगा पहुंच गया। आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे इस एक्सप्लेनर वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कर्रेगुटा आखिर है कहाँ और क्यों ये खास है। कर्रेगुटा हिल्स छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले और तेलंगाना की सीमा से लगा बेहद दुर्गम इलाका है। घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियां, प्राकृतिक गुफाएं, बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, यही वजह थी कि ये इलाका लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों के लिए बेहद मुफीद माना जाता था, यानी कि सरल माना जाता था। कर्रेगुटा सिर्फ एक पहाड़ी नहीं थी, ये नक्सलियों के लिए एक रणनीतिक ठिकाना थी, जहां से जंगलों के रास्तों पर नजर रखना आसान था। सुरक्षा बलों की आवाजाही यहाँ पर काफी मुश्किल थी और सबसे बड़ी बात, दुर्गम इलाकों की वजह से नक्सलियों ने यहाँ लंबे समय तक अपने ठिकाने और सप्लाई नेटवर्क बनाए रखे थे, डटे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में जब सुरक्षा बलों ने यहाँ बड़ा अभियान चलाया तो पहाड़ियों और गुफाओं में हथियारों, विस्फोटकों, राशन, दूसरे सामान के बड़े भंडार मिले थे, जहाँ से ये नक्सलियों का चेन सप्लाई होता था। यानी कर्रेगुटा सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने के लिए तैयार किया गया एक पूरा नेटवर्क था। अब दूसरा सवाल कि बस्तर और नक्सलवाद का ये जो पुराना रिश्ता है, आखिर उसे कैसे देखा जाए, कैसे देखते हैं लोग। अब कर्रेगुटा की कहानी को समझने के लिए छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास को भी आपको समझना जरूरी है। बस्तर का बड़ा हिस्सा दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा है। अबूझमाड़ से लेकर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर तक जंगलों और दुर्गम इलाकों में माओवादी संगठनों ने अपना प्रभाव बनाया। इन इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियां भी उनके लिए बेहद मददगार रही। जहां सड़कें कम थी, सरकारी संस्थानों की पहुंच काफ़ी सीमित थी और कई इलाकों में गांव तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल माना जाता था, बेहद मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर नक्सलियों ने समानांतर प्रभाव कायम कर लिया। कई इलाकों में सरकारी व्यवस्था की जगह नक्सलियों के फरमान चलते थे। और इसी दौर में राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना भी कई इलाकों में सामान्य बात नहीं थी। यानी आज कर्रेगुटा में तिरंगा फहराना सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये उस पुराने दौर के खत्म होने का प्रतीक है, जहाँ पर लोग तिरंगा लहराने में डरते थे, तिरंगा खरीदने में डरते थे, फहराने में डरते थे। कर्रेगुटा नक्सलियों के लिए इतना बड़ा गढ़ क्यों था? अब सवाल, आखिर नक्सलियों के लिए कर्रेगुटा इतना अहम क्यों? पहला कारण, भूगोल। ऊंची पहाड़ियाँ, घना जंगल किसी भी सुरक्षा अभियान को मुश्किल बना देते हैं। दूसरा, प्राकृतिक गुफाएं। इन गुफाओं का इस्तेमाल छिपने के लिए, हथियार रखने के लिए, लंबे समय तक टिके रहने के लिए नक्सली किया करते थे। तीसरा, सीमा वाला इलाका। कर्रेगुटा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर इलाका है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऑपरेशन और निगरानी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। चौथा था माओवादी संगठन का सबसे मजबूत नेटवर्क। 2025 में हुए अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने यहाँ बड़े पैमाने पर माओवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ PLGA से जुड़े हथियार, निर्माण और भंडारण के ठिकाने भी मिले। यानी कर्रेगुटा सिर्फ एक जंगल नहीं, माओवादी नेटवर्क के लिए एक रणनीतिक और लॉजिस्टिक बेस था। और यही वजह है कि कर्रेगुटा इतना अहम था नक्सलियों के लिए। फिर आया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसे हमने ये टैगलाइन दिया है, टैगलाइन में आपने पढ़ा होगा। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। साल 2025 था, कर्रेगुटा हिल्स में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया और इसका नाम रखा था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इसे कर्रेगुटा इलाके में चलाए गए सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में से एक माना गया। ऑपरेशन बिल्कुल आसान नहीं था। घना जंगल, पहाड़ी इलाका, जैसे कि मैंने बताया, IED का खतरा जो ज़मीन के नीचे नक्सलियों ने अभी भी दफना कर रखा है, अभी भी चुनौती है। और ऊपर से दुश्मन की मौजूदगी, यानी कि नक्सलियों की मौजूदगी। सुरक्षा बलों को कई किलोमीटर तक कठिन ट्रेन में आगे बढ़ना पड़ा।
इस अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई सुरक्षा बल शामिल रहे। 21 दिन तक चले इस अभियान में 31 माओवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई। साथ ही हथियारों, विस्फोटकों, माओवादी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। गुफाओं और भूमिगत ठिकानों से हथियार निर्माण और लंबे समय तक रहने के लिए जमा किया गया सामान भी बरामद हुआ। अब ये जो प्रोसेस था, ऑपरेशन चलते गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मकसद सिर्फ मुठभेड़ करना नहीं था, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को तोड़ना था जिसने कर्रेगुट्टा को लंबे समय से सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से कर्रेगुट्टा इतना अहम था, नक्सलियों की मौजूदगी थी, फिर इतना मुश्किल था ऑपरेशन के बाद। लेकिन अब ऑपरेशन के बाद तस्वीर बदल गई है। ऑपरेशन के बाद कर्रेगुट्टा की तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगी। पहले नक्सली मौजूदगी का डर था, वहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी अब बढ़ चुकी है। जहाँ पहुँचना मुश्किल था, वहाँ कैंप और प्रशासनिक पहुँच बढ़ने लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण कि लोगों के बीच डर कम होने लगा है। पहले लोग उन जंगलों में नहीं जाना पसंद करते थे, जो वहाँ के स्थानीय थे वो खुद डरते थे। लेकिन इस बदलाव की कीमत बहुत बड़ी रही है। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने लगातार अपनी जान कमाई, उसके बाद भी वो डटे रहे। 45, 46, 47, 48 डिग्री का तापमान, फिर भी वो डटे रहते थे। बारिश होती थी, डटे रहते थे। इसलिए आज कर्रेगुट्टा पर तिरंगा देखकर सिर्फ एक तस्वीर नहीं देखनी चाहिए, इसके पीछे वर्षों की लड़ाई भी है, जवानों का बलिदान है, स्थानीय लोगों का डर है और उस डर से बाहर निकलने की कोशिश है। फिलहाल आज कर्रेगुट्टा की तस्वीर बेहद ही सुंदर नजर आई, जब तिरंगा जो हमारी आन बान शान है वो फहरता नजर आया।